हेलो एवरीवन। होपफुली आप लोग सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी मैथ्स के सीरीज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसके 4 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वो हमने प्रैक्टिस सेट वाइज अपलोड किए हैं 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। तो आज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज 1.5। 1.5 क्या है? ये बेसिक एप्लीकेशन है आपके नॉलेज का। एप्लीकेशन है आपके नॉलेज का। आपने जितने भी एक्स वाई निकालने के मेथड पढ़े हैं वो मेथड का एप्लीकेशन है ये चैप्टर, स्पेसिफिकली ये सेट। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने 1.1 में सीखा है, 1.2 में सीखा है या 1.3 में जो सीखा है इसी को अप्लाई करना है। 1.1 बहुत इजी है, सब बच्चे 80 to 90% बच्चे इक्वेशन बनाने के बाद यही फॉलो करते हैं। 1.1 ही 1.2 ग्राफ है तो ये जल्दी कोई फॉलो नहीं करता, और कुछ कुछ स्मार्ट बच्चे ऐसे जस्ट दिखाने के लिए कि हमें आता है या उन्हें कुछ ऐसा रहता है, टाइम रहता है, तो 1.3 भी फॉलो करते हैं। तो ये आपके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं, कोई खराब बात है, आप तीनों के तीनों फॉलो कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, हम बेसिकली क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड में हमको कुछ दिया रहता है, कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो उससे हमें इक्वेशन बनाना होता है। और वो इक्वेशन एक बार अगर करेक्ट इक्वेशन बन गया तो हम सॉल्व कर लेते हैं ईजीली। इवन आपने क्लास के कई बच्चों को देखा होगा, अगर एक बार जस्ट आप इक्वेशन बता देते हो तो वो सॉल्व कर लेते। तो जस्ट इसमें एक ही सबसे बड़ा दिक्कत है, इक्वेशन का फॉर्मेशन करना। ये आप एक बार कर लेते हो तो इवन एग्जाम में भी सबसे बड़ी दिक्कत होती है हाउ टू फॉर्म इक्वेशन। इसी पूरी लाइफ डिपेंड रहती है आपकी बोर्ड की। तो ये ध्यान रखना है, ये हमारी रियल लाइफ से भी सूट होता है। जैसे रियल लाइफ में हमको, अगर हम सो कॉल्ड मैथ्स में तेज हैं तो हमारे नेबर्स या रिलेटिव्स आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स ही पूछते हैं। और अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सॉल्व किया तो आप सीधे सीधे जब अपने ओरली भी बता देते हो, या तो वो बोलें कि आप बुक पे सॉल्व करके दिखाओ तो आप वो भी कर पाते हो, बिकॉज यू हैव लर्न सो मच अबाउट द इक्वेशन फॉर्मेशन। तो वही चीज़ कंटिन्यू करते हैं, तो बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। हम इसमें देखेंगे इजीली 1 बाय 1 करते हुए जाएंगे, आपको चैप्टर टफ नहीं लगेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, बेसिकली स्टार्ट में ही आपको बहुत सारे बड़े बड़े बुकों पे नहीं जाना है, जैसे अरिहंत हुआ या जयदीप हुआ, ऐसे बुकों को आपसे सीधा फॉलो नहीं करना है आपको। बेसिकली आपको पहले ये जितने सिलेबस में आपको दिया गया ना, उनसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए। और वो जब आपके हाथ में पूरा बैठ जाए, आप उस प्रैक्टिस को इतना कर चुके कि अब ये इसमें से आप आंख बंद करके भी क्वेश्चन दिया जाए आप सॉल्व कर लोगे, जैसे सो कॉल्ड बोलते हैं, उतना लेवल का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये आप नियरली सितंबर तक पहुंच जाओगे। उसके बाद 5 महीने जो आपके पास बचते हैं उसमें आप उठाइए वो सब बुकें, उसके जितने सारे क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं। 21 के आपके हुए जितने क्वेश्चन में आप पूरा का पूरा सॉल्व करते जाइए। हमारे फिर नवनीत की बुक्स आती हैं, वो भी सॉल्व कर, जितना है सब सॉल्व कर सकते हैं आप। लेकिन पहले मैं एक ही आपको सजेशन दूंगा, ये चैप्टर्स में जितने हैं 1.5 में हमारे, इसी तरह सेकेंड एक्सरसाइज में जितने पहले, आप पहले उनको गो थ्रू करना, उनको छोड़े बिना दूसरे क्वेश्चन ट्राई करना आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा देखते हैं कि टू नंबर्स डिफर बाय 3। टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो रियल लाइफ में क्या हो सकता है, ये नंबर हमारा 8 भी हो सकता है, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा। या 11 में से हम लोग कितना माइनस करें, 8 माइनस करें तो 3 आएगा। तो 3 तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों से आ सकता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, रियल एक्स एंड वाई की वैल्यू, कि एग्जैक्टली ये है कौन सा नंबर। तो देख रहे हैं यहाँ पे से हम बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे वही कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे 3 चाहिए, वो भी पॉजिटिव। तो लेट्स इक्वेशन बना लेते हैं सीधा सीधा इसी चीज़ का। क्या इक्वेशन होगा कि लेट स्मॉलर नंबर बी, मैं स्मॉलर नंबर को एक्स लेता हूँ, या चलिए हम लोग इसके लिए स्मॉलर नंबर को वाई, क्योंकि इक्वेशन बनाने में इजी गिरेगा। चलिए वाई ले लेते हैं, एंड बिगर नंबर या ग्रेटर नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला उसने कि उनका डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 3। तो डिफरेंस कैसे होगा, हमारा बिगर में से स्मॉलर, तो बिगर नंबर कौन है, एक्स, माइनस स्मॉलर नंबर कौन है, वाई, इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोलता है आगे चैप्टर में पढ़ते हैं यहाँ पे कि सम, सम मतलब क्या होता है, एडिशन, दो चीज को ऐड करना या जोड़ना। ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, एंड थ्राइस मतलब 3 टाइम्स ऑफ द ग्रेटर नंबर, मतलब 3 टाइम्स। तो आपको क्या करना है, ऐसे बॉक्स में क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, इससे क्या होता है चीजें सेग्रीगेट हो जाती हैं।
और सेग्रीगेट हो गया तो आप क्वेश्चन को तोड़ पाते हो उसके कंपोनेंट्स में कि ये बोलना क्या चाह रहा है, और इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व होने की तरफ आसानी मिलती है। तो आपको बॉक्स बनाने या सर्कल करने की या लाइन खींचने की आदत डालनी ही चाहिए। सब लोग यही फॉलो करोगे आगे चल के लाइफ में, जो भी मैथ्स में इंटरेस्टेड है। सो ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर और थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर का सम कितना है 19। तो स्मॉलर नंबर को ऐड करेंगे प्लस बिगर नंबर का उतना टाइम, तो 19 मिलना चाहिए। तो देखते हैं, बनाते हैं उसको हम लोग। तो स्मॉलर 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर हमारा y था तो 2 इंटू वाई दैट इज 2y, एंड 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स दैट इज 3x। अब इक्वेशन बना लेते हैं, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू हमारा 19 है। इक्वेशन 2 हो गया। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट सेम करना है, तो मैं सिंपली छोटा नंबर भी है प्लस प्लस माइनस में भी है y को सेम करूंगा। आप x को भी कर सकते हो, जो भी करना है, सिर्फ आपको मैथ्स अच्छे से बेसिक मैथ्स सही फॉलो करना चाहिए। मैथ्स इतना फ्रीडम देता है कि आप किसी भी तरीके से कुछ भी ला सकते हो। सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम में आपके क्या करना होता है, स्टेप बताने होते हैं। अदरवाइज मैथ्स बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मैं जस्ट इक्वेशन 1 को ही मल्टीप्लाई करूंगा। इक्वेशन 1 फ्रॉम कितने से, 2 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 2y नहीं माइनस 2y, हमारा माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको। साइन अपोजिट है तो अपोजिट के लिए सेम रहता है, तो सबट्रैक्शन s फॉर s, और अपोजिट है तो हम सीधा ऐड कर देंगे। एडिंग 2 एंड 3, तो ऐड करके देखते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। जितना साफ लिखेंगे उतना ज़्यादा आंसर आपको अच्छे से आएगा, तो क्लियर लिखने की आदत डालनी ही पड़ेगी। 6, सो ये हमारा कैंसल। 5x इज इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू 25 अपॉन 5 दैट इज 5। सो नाउ पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, कोई भी ले लो, तो मैं इक्वेशन 1 लिखता हूँ, ईजी है। तो 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, सो माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 5 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, वाई इक्वल्स टू हमारा 2। हमारा आंसर आ चुका है। तो अब हम आंसर लिखेंगे। आंसर लिखना जरूरी है, उस पर आपको मार्क्स हैं। अगर कोई खड़ूस आपका एग्जामिनर रहा जो चेक कर रहा है, तो वो आपको मार्क्स काट देगा। आंसर लिखना जरूरी है। द बिगर नंबर और ग्रेटर नंबर is 5 and smaller number is 2। डन विद द क्वेश्चन ना, कुछ भी दिक्कत नहीं, ये आएगा भी तो 3 मार्क के लिए आराम से आपके आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन अगर आता है तो। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छा ये ऐसा क्विज टाइप क्वेश्चन आना ना बहुत अच्छा आता है, ये सबकी पसंद होती है। आपको प्रीलिम्स एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन कभी ना कभी, या आपके स्कूल एग्जाम में कभी ना कभी ये क्वेश्चन दिख ही जाएगा। सब लोग का ये फेवरेट होता है, हर एक स्कूल का, हर एक क्लास का ये क्वेश्चन फेवरेट है कि आई एम अ रेक्टेंगल। तो देखिए ये हमको लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, ठीक है। तो उससे क्या करेंगे हम लोग, ये बोलता है यहाँ पे देखिए ये 2 दिए हुए हैं और यहाँ पे 2 दिए हुए हैं। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और उसके बाद देखिए कुछ बच्चे x और y निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा है, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो हम चलते हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे फॉलो, इसमें कोई इशू नहीं। एक सिर्फ स्टार्टिंग का इक्वेशन बनाने का हमारा इशू, उसके बाद तो हमारा आंसर निकल ही जाता है। आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है वो अपने जो रेक्टेंगल होते हैं उसके इक्वल होते हैं, तो ये ब्रेड्थ इक्वल्स टू दिस ब्रेड्थ और ये इक्वल्स टू ये। ठीक है, इजी। लेंथ होता है जो सबसे बड़ा होता है और ब्रेड्थ जो छोटा रहता है, तो रेक्टेंगल का हम लोग पता कर चुके हैं, सबसे इजी चीज़ है ये। अब आपका इक्वेशन बन गया। दिखने में क्वेश्चन टफ लग रहा था, लेकिन एक बार जो हमने समझ लिया कि इसके आमने सामने के जो हमारा ये लेंथ होते हैं और ब्रेड्थ होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम इक्वेशन बना पाएंगे। सो और इसने बोला भी कि आई एम अ रेक्टेंगल। स्टार्ट करते हैं।
in rectangle opposite sides are always equal. इक्वल होते हैं वो, हेंस हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई प्लस 8, 2x प्लस वाई, एक सेकेंड, पेयर होने दीजिए, स्टार्ट हो जाएगा ये, तब तक देख लेते हैं यहाँ पे ये इक्वल्स टू इसके होगा और ये इक्वल्स टू इसके होगा और इक्वेशन हमको दो मिल जाएंगे। ब्रेड्थ वाला एक इक्वेशन देगा हमको और लेंथ वाला एक इक्वेशन देगा, तो मैं लेंथ वाला पहला सॉल्व कर रहा हूँ। 2y प्लस 2x प्लस वाई, टू एक्स प्लस वाई प्लस 8 शुड बी इक्वल्स टू, क्योंकि अगला लेंथ क्या है 4x माइनस वाई, तो सबको एक साइड ले लेते हैं, x का रिलेशन x के साथ रहेगा, y का रिलेशन y के साथ रहेगा, तो 2x माइनस 4x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, साइन अपोजिट, क्योंकि इक्वल की ये साइड है तो साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस का माइनस, और 8 को उस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा -8, तो 2x में से 4x गया तो -2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -8, तो दिख रहा है आपको 2 से डिवाइड हो सकता है, सो डिवाइड बाय 2, सिंपल, सो -x प्लस y इक्वल्स टू -4, इजी, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हमारा। नाउ आप चाहे तो यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी लिख के, ए बी इक्वल्स टू बी सी लिख के, अरे सी डी लिख के बाद में आप लेंथ सेम दिखा सकते हो, उसी तरह से बी सी इक्वल्स टू ए डी लिख सकते हो, तो आप वो भी फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में लिख दिया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब लेते हैं विड्थ की बारी या ब्रेड्थ की बारी है, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2y, तो यहाँ से मैं इसको x प्लस 4 है ये, इसको यहाँ ले लेता हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 को वहाँ भेज दिया -4, 2 हो गया इक्वेशन हमारा। अब देखिए x का कोऑर्डिनेट सेम है, हमारे x का कोऑर्डिनेट सेम है, तो इससे क्या होगा हमारा, सीधा ऐड कर देंगे, यहाँ पे माइनस साइन है देखिए, यहाँ पे प्लस साइन है, सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, देखते हैं, -x प्लस वाई इक्वल्स टू -4 और हमारा ये x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -4। अब आगे चलते हैं, -4 -8, x कैंसल, ये हो जाएगा हमारा -y, सो y क्या हो जाएगा सीधा 8, ये वैल्यू मिल चुकी है हमको। पुट y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1 रख लेता हूँ मैं, सो -x प्लस 8 इज इक्वल्स टू -4, -x इज इक्वल्स टू -4 -8, -x इक्वल्स टू -12, सो x इक्वल्स टू 12, ये आ गया, x एंड y की वैल्यू आ गई हमारी। अभी भी हमको यहाँ पे रुकना नहीं है, अगर आप रुक गए तो आपका आधा मार्क्स ही मिलेगा आपका, अगर ये 4 मार्क के आने के इसके चांस हैं, 2 मार्क ये पार्ट के लिए, 2 मार्क अगले पार्ट के लिए। अब पेरीमीटर निकालने को बोला है रेक्टेंगल का, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, तो अब हमको देखिए यहाँ पे पहले अगर l प्लस बी चाहिए तो हमको पहले लेंथ निकालना पड़ेगा, तो हमको पहले लेंथ निकालना पड़ेगा, यहाँ से लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ की वैल्यू क्या थी हमारी, कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे से कोई भी एक साइड ले लीजिए, क्योंकि वो लेंथ की वैल्यू है। मैं लेता हूँ 4x माइनस वाई को, सो 4 टाइम्स ऑफ 12 माइनस 8, सो 48 माइनस 8 दैट इज 40, लेंथ मिल गया। अब ब्रेड्थ लेता हूँ, या विड्थ बोल सकते हैं आप, विड्थ मैं यहाँ से किसी को उठा लूँगा, सो x प्लस 4 है वो, x प्लस 4 दैट इज 12 प्लस 4 दैट इज 16,
अब मुझे लेंथ ब्रेड मिल चुका है, अब पेरीमीटर निकालता हूं मैं। सो पेरीमीटर इक्वल्स टू मीटर इक्वल्स टू 2l+b। सो 2 टाइम्स ऑफ l कितना आया 40, b कितना आया 16। सो 2 इंटू 56 दैट इज 112। हमारा क्या आ गया, ये पेरीमीटर आ गया। और इसका जो आंसर है हमें वो किस में लिखना होगा, यूनिट्स में, क्योंकि इसका कोई सेंटीमीटर या मीटर में कोई हमको दिया नहीं गया है, तो ये लिखना होगा। तो पेरीमीटर मिल चुका है हमको। अब हमको जो निकालना है वो है एरिया। सो मैं पेज स्क्रॉल कर लेता हूं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज L इंटू बी होता है। L कितना है हमारा 40, B कितना है हमारा 16। सो L इंटू ये 6400 हमारा स्क्वायर यूनिट में आंसर होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर है लेंथ का, या हमारा लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई, इसलिए स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इससे हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अच्छा ये 6 नहीं, एक ही 0 640 हो जाएगा, फिर 640 जस्ट। तो इससे हमारा आंसर कंप्लीट होता है। तो ये इसके लिए आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन में क्या होता है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर आप अगर ऐसे ना जोड़े तो L+L+B+B ऐसे भी लिख सकते हो। जनरली क्या होता है, जितने साइड से कोई स्ट्रक्चर बना है उनकी साइड्स को जोड़ दो। यहाँ पे 5 साइड से बना है, या आपने बेसिक सीखा होगा अपने लोशन, तो उनको जोड़ दो। तो आपको ऐसे अगर फॉर्मूला हिट नहीं हो रहा है एग्जाम में, क्योंकि कुछ बच्चे तेज हैं कुछ बच्चे कमजोर रहते हैं, तो अगर आप 4 साइड जानते हो ऑलरेडी, तो ये 4 साइड का यहाँ से लेंथ की वैल्यू निकल गई है 40 निकली, यहाँ से ये 60 निकली है, ये भी 40 है, ये भी 16 है, ये चारों को ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। तो डरना नहीं है, कहीं पर रुकना नहीं, आपको पेन चलाते रहना है। ठीक है, चलते हमारे अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है द सम ऑफ फादर्स एज, फादर की एज का ये सम बता रहा है, मतलब एडिशन करना है। तो फादर्स का एज ये देखिए इस तरह से, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, मतलब 2 टाइम्स सन का करना है और फादर का कुछ भी रखना है। तो फादर FA प्लस ये करके 2 टाइम्स सन का करके हमको कितना मिलेगा 70। तो ये रफ फॉर्मूला कुछ हो गया। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, एंड डबल करना है फादर की एज को, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95। अब सम मतलब फिर से एडिशन इज 95। तो मतलब क्या, फादर को डबल कर दो, अब सन को सिर्फ अकेला रखो, तो आपको मिल जाएगा 95। तो 2 टाइम्स ऑफ फादर, तो इसी को सिर्फ XY ले लेना है आपको। सो लेट सिंपल सा कि लेट फादर्स एज बी X एंड सन्स एज बी Y। सो 2 टाइम्स ऑफ सन्स एज क्या हो जाएगा 2Y, एंड 2 टाइम्स ऑफ फादर्स एज क्या हो जाएगा 2X। तो हमको जो पहला इक्वेशन है उसमें क्या बोलता है, सम करना मतलब एडिशन डालना है, फादर्स के एज को मतलब उसको हमने जितना माना था उसका 2 टाइम्स करना है सन के सन का, मतलब हमको क्या लेना है, फादर को X लेना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन बिलो लिख सकते हो या गिवन अबव, X प्लस 2Y इज इक्वल्स टू, हमें दिया गया है 70, ये इक्वेशन 1। सिमिलरली अब इसे फ्लिप कर देना है, अब फादर को 2 करना है और सन को सिर्फ Y रखना है, दैट विल बी इक्वल्स टू 95। अब मैं क्या करूंगा, दिख रहा है कोएफिशिएंट दोनों का सेम नहीं, तो फर्स्ट वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सो 2X प्लस 4Y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 70 140, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इनका साइन, कोएफिशिएंट का साइन कैसा है, सेम है, तो सेम है तो सब्ट्रैक्शन, इक्वेशन 3 माइनस
इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140। इसी तरह से 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 95। साइन चेंज होगी तो ये माइनस कर लेंगे, ब्रैकेट डाल लेंगे, क्योंकि हमको अवेयर रहना है इस सब फैक्ट से। ये कैंसल हो गया हमारा। 4 में से जिसके आगे कुछ नहीं था उसका आगे कौन होता है 1, तो 4 में से 1 गया 3y इक्वल्स टू 140 में से 95 गया तो 45। सो y इक्वल्स टू 45 अपॉन 3। तो यहाँ से सीधा कट कर सकते हो, या तो जिनको नहीं आता तो पेज के पीछे जाके अपना पुराना मेथड फॉलो कर सकते हैं कि 45 को 3 से डिवाइड। कोई शर्म नहीं करना है आपको, हाँ, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ ये सब मेथड छोड़कर डायरेक्ट करना चाहिए कि 45 कैसे 3 से, कि 3 वन जा, एक सेकेंड, 3 वन जा 3, 1 बचा यहाँ पे, और 3 5 जा 1 5 15 और 3 5 जा 15, तो यहाँ पे 15 आंसर होता है। ये आपको करने आना चाहिए। सो मतलब चाइल्ड एज कितना आ गया 15। नाउ पुट y इक्वल्स टू 15 इन कोई भी इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ। सो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। सो x प्लस 2 इंटू 15 इक्वल्स टू 70, x प्लस 30 इक्वल्स टू 70, x इक्वल्स टू 70 माइनस 30, तो x इक्वल्स टू 40। तो हमारा x का आंसर भी आ गया 40 और हमारा y का आंसर आ गया 15। आप चाहे तो ये वैल्यू इक्वेशन में रख के चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। तो एग्जाम में यही एक तरीका रहता है कि आप दोनों की एज को वहाँ पे डाल के देखिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में आप रिस्क नहीं ले सकते। और जनरली ये क्वेश्चन आप लोग, जैसे कि हम लोग जो विलेजेस में जाते हैं तो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि फादर की एज इतना है, सन का एज इतना, तो इसका डबल, तो 3 साल बाद इनकी एज कितना होगा। तो ये क्वेश्चन जनरली हम यूज टू हो चुके हैं, तो आपको देखना, आपने पहली बार सुन रहे हैं तो भी आपको ये समझ के रखना है कि इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो आंसर लिखना जरूरी है। द फादर्स एज is 40 years and son's age is 15 years। खत्म होता है इसी के साथ। ठीक है, हमारा 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। अब हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम ये रिमेनिंग 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। उसमें से 6 जो है स्टार मार्क है, इसमें कुछ नहीं है। आपको जस्ट एक बार इक्वेशन मिल गया कि यहाँ पे डिस्टेंस का जो हम लोग ट्रैवल करेंगे उसका एक इक्वेशन बन जाएगा वेलोसिटी और डिस्टेंस के फॉर्मूले से, तो आपको ये इक्वेशन इजीली मिल जाएगा। इसमें कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। स्टार मार्क क्वेश्चन देख के आपको हमेशा डरना नहीं होता है। ये क्वेश्चन क्या होता है, वो आपके जो बोलते हैं ना गवर्नमेंट है, वो आपको बतानी चाहती है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो, कि वी कंसिडर इट एज अ गुड क्वेश्चन और हमको मालूम है कि फ्यूचर में इसका यूज है, तो वो उसे स्टार करते हैं। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। तो तब तक के लिए बाय, आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।